बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आजकल बहुत ही शदीद गर्मी है और ऐसे में जी चाहता है कि मज़ेदार और रिफ़्रेशिंग खाएं ताकि सुकून हासिल हो, ठंडक भी महसूस हो। इसलिए आज मैं आपके लिए अपने शहर सरगोदा के मशहूर दही फुल्की रेसिपी लेकर आई हूँ। नाम तो इसका दही फुल्की है, लेकिन इसको ज़्यादा लस्सी में बनाया जाता है। पहले इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 4-5 हरी मिर्च लिए उनको फाइन चॉप कर लिया। इन चीज़ों को अच्छे तरीके से फाइन चॉप करना है और फिर साइड पर रख देना है। फिर एक बाउल को काउंटर पे लेकर आएँ और उसमें 2 कप मैदा छान के शामिल कर दें। मैदे को अच्छे तरीके से छाना है ताकि कोई लम्स या गुठली ना रहे। ये रेसिपी घर में मौजूद चंद चीज़ों से रेडी हो जाती है। अब मैं बेसन में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, खूबसूरत कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के लिए 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून अजवाइन शामिल करेंगे। आप चाहे तो ज़ीरा या अजवाइन दोनों में से एक चीज़ स्किप कर सकते हैं और एक चीज़ शामिल कर सकते हैं। 2 से 3 चुटकियाँ मीठा सोडा का शामिल करूँगी ताकि हमारी फुल्कियाँ बहुत ही सॉफ्ट बने। फिर फाइन चॉप प्याज, हरी मिर्ची और अदरक शामिल करेंगे और तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाए तो फिर थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए इसका एक हार्ड सा बैटर रेडी कर लेंगे। मेरा इस बैटर को रेडी करने में 1.5 कप पानी का लगा था, नॉर्मल चाय वाला कप जो कि हम घर में इस्तेमाल करते हैं। आपने इतनी स्मूथ डो रेडी करनी है कि कोई लम्स या गुठली ना रहे। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब एक चम्मच लेंगे और चारों किनारों तक घुमाएंगे ताकि कहीं भी खुश्क बेसन ना रह जाए। इस मज़ेदार से बैटर को 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। फिर ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे। चम्मच की मदद से थोड़ा सा बैटर लेंगे और ऑयल में डालते जाएंगे। अक्सर लोग आसानी से हाथ के साथ भी फुल्कियाँ रेडी कर लेते हैं, जिस तरह आपको आसान लगे। फुल्कियों को ऑयल में डालने के बाद आपने छेड़ना नहीं है, हिलाना नहीं है। जैसे जैसे ये पकती जाएंगी खुद ही सतह पर ऑयल के ऊपर फ्लोट करती जाएंगी। ये देखिए माशाल्लाह हमारी कढ़ाई फुल्कियों से भर चुकी है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाएंगे, साइड चेंज करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इनको अंदर तक पकने के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे। मज़ेदार से क्रिस्पी गोल्डन हो जाए तो इनको निकाल लें। 3 बैचेस में मैंने तमाम फुल्कियों को फ्राई कर लिया था। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़्यादा फुल्कियाँ रेडी हुई हैं। इतनी मज़ा टेस्टी है कि ऐसे ही आप इसी तरह खा जाएंगे। अदरक, हरी मिर्ची और प्याज ने इसके टेस्ट को दुबाला कर दिया है। अब एक बड़े बर्तन में ठंडा पानी लेंगे, उन फुल्कियों को इसमें डिप कर देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए ताकि अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। और आप चाहें तो इस स्टेज पे आधी फुल्कियों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। जब जी चाहे इन फुल्कियों को निकालें, दही फुल्की रेडी करें, खाएं, इंजॉय करें। ये मेरे पास 1.5 किलो के राउंड अबाउट घर की जमाई हुई दही थी, जिसको मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया था। हमने इसे इतने अच्छे तरीके से बीट करना है कि लम्स या गुठली ना रहे। मैं इसमें 1.5 से 2 गिलास पानी के शामिल करूँगी, क्योंकि ये दही में रेडी नहीं होती बल्कि ये लस्सी में रेडी होती है। लेकिन इस बात का ख्याल है कि ये लस्सी ज़्यादा पतली ना हो। अब मैं इसमें 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून ज़ीरा, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी। इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से दही में मिक्स कर देंगे, यहाँ तक कि लम्स या गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। जब तमाम मसाले अच्छे तरीके से दही में मिक्स हो जाएं तो धनिया पुदीने की चटनी ले, जो कि नॉर्मली हम घर में रेडी करते हैं, उसके 5 से 6 चम्मच इसमें टेस्ट के लिए डाल लें। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं या फिर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी डालने से इसका टेस्ट बहुत ही शानदार और मज़ेदार आएगा। अब वो फुल्कियाँ जो भीग चुकी थी उनमें से थोड़ी थोड़ी फुल्कियों को निकाल लेंगे, हाथ से प्रेस करके एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे और सारी फुल्कियों को लस्सी में शामिल कर देंगे। ये लीजिए नाम हमारी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी थी दही फुल्की या फिर लस्सी फुल्की रेडी हो चुकी है। मज़ेदार और हेल्दी फुल्के जितनी ही ठंडी होंगी उतना ही खाने में मज़ा आएगा। हरा धनिया को गार्निश करेंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे। तो लीजिए नाम हमारी बहुत ही मज़ेदार रिफ्रेशिंग गर्मियों के लिए बेहतरीन सौगात फुल्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। आप इनको खाएं, इंजॉय करें और आप सबसे अगेन रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मैं इनको एक छोटे बोल में शिफ्ट करूँगी। छोटे बोल या फिर प्याली में निकालने के बाद आप इसके ऊपर इमली की खटी मीठी चटनी या फिर धनिया पुदीने की चटनी भी गार्निश कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं और अपनी गर्मी को दूर भगा सकते हैं। मैं इसके ऊपर 1 से 2 चम्मच धनिया पुदीने की चटनी डालूंगी और इंजॉय करूंगी। बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।